ऐसा कि एक बार अंधभक्त आदमी बनता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी ऐसा डिसीजन नहीं दिया जो गरीबों के हित में है। वो भी जो मेरे पास आए थे उनको भी मार दिया गया। मोदी घर घर मोदी कर रहा था, उनके प्रोविडेंट फंड पे आँच लगी है, उनकी परमानेंट नौकरियां गई है। ये क्या देश मोदी के बाप का नहीं है या भागवत के बाप का नहीं है? दिहाड़ी मजदूर, किसान, आज रास्ते पर कौन नहीं है जी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने 2015 में पहले पुणे में कॉन्फ्रेंस लिया था और मैंने कहा था कि हमारे सभी दुखों की जड़ इस देश की मनुवादी व्यवस्था है जी। और इसका कोई गंभीर से सोच नहीं रहे, गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम जब गोलवलकर, सावरकर, अगर ये सावरकर और तिलक पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं, आर्यभट्ट ब्राह्मण देश के मालिक है और आप सब लोग हमारे गुलाम है। 2 जून की रोटी आपका अधिकार है। यहाँ तक हमारे देश को आज लाया गया है। अभी पब्लिक सेक्टर गया था, आरक्षण गया, सरकारी नौकरी 25-30 लाख खाली है तो भी भरते नहीं, वहाँ भी आरक्षण गया। तो पहले उन्होंने दलितों को हाथ लगाया, मुस्लिमों को हाथ लगाया, आदिवासी यानी ट्राइबल को हाथ लगाया, और बाद में उन्होंने जब सब देश बेचना खत्म हो गया तो किसानी पर हाथ लगाया। क्योंकि किसानी में पूंजीवादियों के लिए इतने पैसा उपलब्ध होता है कि देखो अभी यदि इनके गोडाउन भरेंगे, गोडाउन बनाए इन्होंने अंबानी ने, अदानी ने, तो वो क्या हमारी सेवा करेंगे? तो इसलिए आज किसानों ने जो काम किया ये दुनिया में किसी ने नहीं किया, ये काम चल रहा है यहाँ। मैं सभी किसान नेताओं को विनती करता हूँ कि आपके बारे में बहुत गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है कि 40 संगठन है, उसमें से 18 बोलते हैं कि हमको छोड़ जाना है, और कुछ भी बातें फैलाई जा रही है। आप सबको विनती करता हूँ कि यदि आप हटेंगे तो सब देश मर जाएगा। आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी देश आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आज हालत जो है ये सिर्फ 7 साल में हुई। स्वतंत्रता के पहले थी, स्वतंत्रता के बाद जो थोड़ा बहुत मिला, मैं नहीं कहता कोई भी पार्टी हरिश्चंद्र है, लेकिन हमें आज पहले संघ को हटाना है, मनुवादी विचारों को हटाना है पहले, और बाद में सभी पार्टियों को हम निपटा लेंगे। लेकिन आज की जो ज़रूरत है, तो मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को विनती करता हूँ, जो भी अनाज खाता है वो सब किसानों के साथ आना चाहिए। जब भी किसान पुकारे हम सब उनके साथ आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? तो अभी देखो सब आगे, जो मध्यम वर्ग मोदी घर घर मोदी कर रहा था, उनके प्रोविडेंट फंड पे आँच लगी है, उनकी परमानेंट नौकरियां गई है, उनके बैंक बैलेंस पर उनका धोखा है, यानी बैंक डूबी है, LIC डूबी है। जो मध्यम वर्ग था, जो मोदी कर रहा था, उनको भी मालूम हुआ। लेकिन ऐसा कि एक बार अंधभक्त आदमी बनता है तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो अंधभक्त है इनको बाहर निकालना चाहिए। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारी आज ज़रूरत है कि हम किसी भी हालत में देश का हर नागरिक हम साथ आए और हम पहले मनुवाद का मुकाबला करें। हम नहीं कहते कि हम कुछ मारामारी करनी चाहिए, हम कुछ तलवार लेनी चाहिए। हम कहते हैं कि संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से, जैसे किसान यहाँ बैठे हैं, वैसे देश के कोने कोने में हम सब लोग बैठना चाहिए और मनुवाद को विरोध करना चाहिए, संविधान का संरक्षण करना चाहिए। और इसीलिए आज देखो, संविधान कहता है कि हम सब बराबरी के हैं। किसमें? सोशली, इकोनॉमिकली और राजनीतिक, यानी हम राजनीतिक स्तर पर, सोशल स्तर पर और आर्थिक स्तर पर भी सब एक होना चाहिए। एक संविधान का ध्येय है, यानी संविधान शोषण मुक्त समाज की निर्मित चाहता है। और हुआ क्या अभी 7 साल में? तो शोषण बढ़ा है, और इतना बड़ा है कि हम अभी 2 जून के रोटी को भी महंगे हो गए। इसलिए आपका मीडिया बहुत काम करता है। आज हमें सबको मैसेज देना है कि यदि इस देश में हम सभी लोगों को सही मायने में जीवन जीना है, संविधान के तहत जीना है, तो पहले हमें मनुवाद पर हमला करना है और मनुवादी व्यवस्था समझ लेना है। हमको मालूम नहीं, उत्तर हिंदुस्तान में बिल्कुल मालूम नहीं, दक्षिण हिंदुस्तान में। साहब, आप न्यायपालिका में काम करने का अनुभव आपके पास है, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में सरकार का या सत्ता का दबाव रहता है? बिल्कुल। मैं तो पहले से कहता हूँ, न्यायमूर्ति लोहिया जिनको मारा गया वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे ये सब इतला किया था, उनके लोग मेरे पास आए थे कि मुझे 100 करोड़ की ऑफर है और
मैं नहीं लेना चाहता और मैं अकॉर्डिंग टू जस्टिस, कानून की जस्टिस करना चाहता हूँ। उनके जो लोग मेरे पास आए थे उनको मार दिया गया, वो भी जो मेरे पास आए थे उनको भी मार दिया गया। तो बोलने का मतलब क्या है, तो इन्होंने पहले लोहिया को मार के मैसेज दिया, 2015 की बात है, कि हमारी सुनो, 100 करोड़ ले लो नहीं तो मरो। चीफ जस्टिस बना गोगोई, मीटू लगा दिया। और भी कोई बातें थी, तो चीफ जस्टिस के पहले जो वो क्या बोलते हैं हिंदी मालूम नहीं मुझे, वो शेर की बात कर रहे थे, 4 जजेस बाहर आए, जजेस चीफ जस्टिस के खिलाफ पत्रकार परिषद ली और सुप्रीम कोर्ट में दबाव आता है इसलिए काम नहीं हो रहा है, ये खुद जजेस ने कहा। साहब आपने कहा कि मनुवाद को खत्म करना पड़ेगा, संघ से लड़ना पड़ेगा, तो जो लड़ेगा कौन? Yes. इस देश का जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो 52% है टोटल आबादी में, वो तो संघ की और मनुवाद की शाखाओं में जा रहा है। वही तो बात मैंने बोला, एक बार जो भेजा सड़ाया उसको दुरुस्त करना तो आपका काम है, हमारा काम है, और हम और आप कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो आपको प्रणाम किया पहले कि आपका ही काम है। अभी गोदी मीडिया तो हमें मदद नहीं करेगा, ये काम हमें सबको मिलकर, हम सबको मिलकर घर घर जाके करना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं, लेकिन ये किसानों के माध्यम से शुरू हुआ, इसलिए पहले किसानों को नमन, दूसरे आपको नमन, इसलिए मैं आता हूँ यहाँ। तो आपका सही सवाल है। और आपने जो कहा कि 7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखो ना, 7 साल जब से सुप्रीम कोर्ट मोदी आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक भी ऐसा डिसीजन नहीं दिया कि जो गरीबों के हित में है, जो किसानों के हित में है, जो दलित पिछड़े के हित में है। अरे आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछते हैं कितने दिन आरक्षण चलेगा, तो ये बेचारे सामाजिक साइंस में अनपढ़ हैं, इनको मालूम नहीं कि हमारे देश की हालत ऐसी थी कि आर्यभट्ट ब्राह्मणों को या मनुवादियों को 100% रिजर्वेशन था, कभी तक, आज तक है, आज भी है। और जिनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल रहा है, ये रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। तो आज सभी, शॉर्ट में कहता हूँ, संविधान ने अपने अपने दायरे में काम करने के लिए जुडिशरी की अपॉइंटमेंट करी है, ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट करी है। लोक प्रतिनिधि तो रहे नहीं, वो सब धन प्रतिनिधि है और ऑल क्रिमिनल्स है, वहाँ बैठे वो सब क्रिमिनल्स है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मेरे पास सब आंकड़ेवारी है। तो लोक प्रतिनिधि हमारे नहीं, जुडिशरी हमारे काम नहीं कर रही, और ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते पहले से ही कभी काम नहीं करती। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार का बचाव किया था, और अब जब मामला उजागर हो चुका है, तो क्या लगता है आपको? यदि मेरे जैसा सुप्रीम कोर्ट में जज होता था, आज ही उनको कंटेम्प्ट की नोटिस देता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उन्होंने उस समय, जो कागज सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए, लोहिया मैटर में भी और रफाल में भी झूठे पेपर कोर्ट के सामने लाए। क्या लाया था कि सीएजी रिपोर्ट आया है, राफेल का व्यवहार ओके किया है सीएजी ने, और फिर उसकी पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जब तक ये कुछ नहीं हुआ था। तो इतना झूठा एफिडेविट देने वाले को कोर्ट ने आज अंदर लेना चाहिए, और आज ये आज जब वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिखा है, मेरी पोस्ट लिखी है आज, कि यदि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय आत्मपरीक्षण करेगा तो उनको फंसाया। देखो, बाबरी मस्जिद में भी सुप्रीम कोर्ट को फंसाया था। हर जगह सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले लोग ही आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे, मनुवादी लोग बैठे हैं। मैं जब खुद जज था तब भी मेरे जो ब्रदर जजेस थे, उनके घर में गोलल करके फोटो थे। तो एक भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आईबी का प्रमुख होता है, एक पुलिस का प्रमुख दामाद होता है, तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो इसलिए हम सब लोगों को आपके माध्यम से घर घर मैसेज देना है कि आज हम इतने संकट में हैं कि ये संकट हम सब एक साथ आए बिना हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे। पाटिल साहब, इस देश का लोकतंत्र जो है और संविधान जो है वो बचेगा कैसे? आपने जिन मुद्दों पर अभी रोशनी डाली है, लगता है भाई जब हर जगह वही लोग बैठे तो फिर लड़ी कैसे जाएगी? वही बात है। इसीलिए तो हमको सिर्फ रास्ते पर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि किसानों ने रास्ता दिखाया है। सिर्फ हम रास्ते पर आके ही सरकार का काम मुश्किल कर सकते हैं। हमें ना जुडिशरी मदद करेंगी, ना ब्यूरोक्रेसी मदद करेंगी, ना आईबी सीबीआई मदद करेंगी, कोई भी गवर्नमेंट संस्था हमें मदद नहीं करेंगी। हमें मिलिट्री के बच्चों का भी एजुकेशन करना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप यहाँ मर रहे हैं और तुम हम पर लाठी चलाएंगे। हमारे पुलिस को भी हमको उनकी मदद मांगना चाहिए कि हम तुम्हारे कुछ लगते हैं और तुम्हारा खून एक है, तुम हम पर लाठी मारेंगे, तुम हम पर पानी मारेंगे। तो ये सबको एजुकेट करना पड़ेगा। इससे तो देश जो वो गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। गया है।
आज युद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके पास मिलिट्री है और वो तिकड़म में बहुत, भाजपा या मनोवादी तिकड़म में बहुत माहिर है। वो तिकड़म करते हैं। अभी किसानों पर पत्थर फेंकना, यहाँ पत्थरबाजी हुई थी ना, तो ये जो करना है, तो ये आंदोलनकर्ताओं को पहले वो निगलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको बदनाम करते हैं, उसके बाद उनको मारते हैं। तो तीनों भी प्रयोग उन्होंने किसानों के साथ किए, तो भी किसान डटे हैं। इसलिए मैं किसानों को नमन करता हूं, आपको भी नमन करता हूं। और आपने जो सवाल पूछे, ये सब देश के नागरिकों के मन में सवाल। पाटिल साहब, एक किताब आई थी सत्ता की सूली, आपको याद होगा? यस। और आपने जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करी, पूरी किताब जो इन्वेस्टिगेशन से भरी हुई है। बराबर है। और अभी आपका इसमें बात संस्मरण हुई है। थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस टाइम सत्ता की सूली आई थी, जो छपी थी, जब आपने उसमें जो लिखवाया था, तो ये इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी होने के बावजूद भी पब्लिक को आम नहीं पहुंच पाई और ना पब्लिक उसको समझ पाई, ना उसको वो पब्लिक को पढ़ने को मिली। तो ऐसी जब किताबें आती हैं, जबकि बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक तैयार किया गया था इन्वेस्टिगेशन, मगर फिर भी लोग उसको नहीं समझ पाए या बता नहीं पाए लोगों तक। हम नहीं तो आज बहुत बड़ी है सत्ता की सूली के बारे में। सत्ता वही सही मायने में मनुवाद घर घर में किसको मालूम है, और उत्तर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल मालूम नहीं, आज भी नहीं मालूम। कर रहा हूँ। तो ये हमें काम करना पड़ेगा, और ये काम हो रहा है अभी किसानों के माध्यम से, आपके माध्यम से हो रहा है। हो नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन ये जो काम हो रहा है, आप काम कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन, सब लोग जुड़ना चाहिए, और सब लोगों को जुड़ना अनिवार्य है, और वो जुड़ेंगे। पाटिल साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, इस देश का नाम भारत है या हिंदुस्तान? भारत। आप बार बार हिंदुस्तान शब्द का सर प्रयोग करें, इसलिए मैं कहा क्या? मैंने तो एक बार भी हिंदुस्तान नहीं करूंगा अपने, कभी क्या मैंने? मैं कहता हूँ हमेशा, मैं राहुल गांधी को क्रॉस करता हूँ कि अरे तुम हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं, भारत है। और दूसरी बात, हम भारत के लोग, हमारे बाबा साहब ने, अंबेडकर ने भारत हमको मालिक बनाया है। देखो तुम संविधान की शुरुआत क्या है, हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग, हम भारत के मालिक है। तो कोई आयरा गहरा नहीं है। ये क्या देश मोदी के बाप का नहीं है या भागवत के बाप का नहीं है? से लड़ना है तो जो देश की जनता जो रोजगार के लिए परेशान है, दो वक्त की रोटी के लिए परेशान, मनुवाद से कैसे लड़े? तो वही मैं करता है आज तक। मेरी पद्धति क्या थी मैं बताता हूँ। मैं लोगों को रास्ते पर ले आता, उनकी एक डिमांड लेके आता, सरकार को बोलता ये डिमांड पूरी करो नहीं तो हमें जेल में डालो। हमारे पास हजारों लोग होते हैं, सरकार जेल में नहीं डालती, और हमें हमारी रिलीफ मिलती है। मैं किसानों को यही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत दिन बैठे आप। एक और क्वेश्चन है, आपने जुडिशरी की बात की, जिनके खिलाफ ट्वीट करते हैं तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोड हो जाता है, तो लोग कैसे बात करें फिर उनकी? कंटेम्प्ट होता है, हाँ। तो जेल जाएंगे। अभी जेल को, ये देखो, पहला एक संदेश, मैं 47 साल की उम्र में जब शिप छोड़ के बाहर आया था, मैंने पहला संदेश दिया था देश को कि हम जेल को नहीं डरेंगे, पुलिस को नहीं डरेंगे, मरने को नहीं डरेंगे। यदि ये 3 डर छोड़ दे तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हमारा आंदोलन कभी यशस्वी हो ही नहीं सकता। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।